नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और मैं फिलहाल पटना में हूं। और देखिए ये ठीक सामने मेरे वो तस्वीर उस होटल की जहां पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर ठहरे हुए हैं। उनकी गाड़ी लगभग तैयार है, किसी भी वक्त वो यहां से अब निकल सकते हैं क्योंकि दिव्य दरबार आज नहीं लग रहा है तरेतपाली में। लेकिन यही उम्मीद है कि हनुमत कथा जैसे चल रही है वैसे चलेगी, लेकिन उसका समय जो है उसमें बदलाव किया गया है और यही वजह है कि शायद थोड़ी देर के बाद बाबा जो है यहाँ से निकल सकते हैं होटल से तरेतपाली के लिए, नौबतपुर के लिए, जहाँ पर हनुमत कथा होनी है। देखिए थोड़ी असुविधाएं यहाँ पर लोगों को हो रही है क्योंकि जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उससे कई गुना ज़्यादा जो भक्तजन हैं वो न सिर्फ होटल के बाहर मौजूद है बल्कि तरेतपाली में भी आ रहे हैं। लगभग 10 लाख कल जो है भक्तजन जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। यही वजह है कि बाबा की तरफ से दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से टकटकी लगाए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कि एक झलक, भले ही दिव्य दरबार नहीं हो रहा है लेकिन बाबा की एक झलक उन्हें नज़र आ जाए। कुछ लोग छाता लेकर आए हैं, कुछ लोग बैग लेकर यहीं पहुँच गए हैं, कुछ लोग स्टेशन से सीधे बस स्टैंड से सीधे यहीं पहुँच गए हैं और चाहते हैं कि एक झलक जो है वो बाबा की नज़र आए। ये देखिए कुछ महिलाएँ भी यहाँ पर आई हुई हैं। क्या किसका इंतज़ार कर रही हैं जी? किसका इंतजार कर रहे हैं? हम बागेश्वर बालाजी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और बागेश्वर क्या लेकर आई है? ये छुपाए हैं हम बाबा जी को देने के लिए कुछ क्या लेकर आई है? क्या देना चाहती है बाबा को? ये बाबा को टाइटन की हम घड़ी देना चाहते हैं। बाबा तो कहते हैं बस आस्था और विश्वास, वो ठीक है, कुछ नहीं चाहिए भक्तों से, अपने प्यार के लिए देना चाहते हैं और कि मेरे बाबा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे और पूरी देश दुनिया में किस तरीके से बाबा का गिफ्ट दिखाइए। क्या ये देखिए ये बाबा के लिए एक घड़ी गिफ्ट करना चाहती है, ये गिफ्ट लेकर आई है। और मेरे कानपुर में भी जाने का एकदम बना हुआ था, रिजर्वेशन हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ कारणों बस रुक गया तो इस वजह से वहाँ का कैंसिल करा के पटना में जब दिव्य दरबार लगने की बात, भक्तों की शक्ति है, कानपुर नहीं तो पटना पहुँच गई। ये देखिए एक छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पर आई है। आप कहाँ से आई हैं? आप? मैं श्री वृंदावन धाम से आई हूँ। ये हाथों में क्या है? ये हाथों में राखी है और मैं चाहती हूँ कि ये राखी मेरे भाई तक पहुँचे, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी तक एक राखी पहुँचे। और क्यों देना चाहती है राखी? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये उनकी रक्षा की कवच बने, ये उनकी सुरक्षा करे। बाबा कहते हैं कि मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, लेकिन भक्तों का जन सैलाब देखिए, प्यार देखिए। वो चाहते हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे और यही है कि राखी लेकर पहुँचे। आप कहाँ से पहुँची हैं? गर्मी नहीं लग रही? तिलक लगा कर आई है एकदम तैयार होकर? नहीं, तिलक मैं रोज लगाती हूँ क्योंकि मैं रोज पूजा करती हूँ। तो तिलक बाबा का तो अपना संस्कृति का पहचान है ना। बाबा का इंतजार कर रही है? जी हाँ, अब उम्मीद है बाबा दिख जाएंगे। दिव्य दरबार तो बाबा का लग नहीं रहा है। दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखिए उम्मीद बहुत है लोगों को। ये देखिए कुछ लोग और आए हैं। आप तो बैग लेकर आई है, कहाँ से आई है? मैं रोहतास से आई हूँ बाबा से दर्शन करने के लिए। सोच रही थी नौबतपुर जाने के लिए, बहुत लोग को बोले कि नहीं दर्शन हो पाएगा, बेहोश हो जाएंगे, लेकिन मैं गांधी मैदान से रिटर्निंग आ रही हूँ। जानकारी हुआ कि बाबा यहीं पर हैं, 2-2.5 घंटा से यहीं पर आए हैं, तो फिर मैं वहाँ से रिटर्निंग आकर सोचे कि यहीं दर्शन मिल जाए बाबा को। तो देखिए आप उम्मीद जो है लोगों को, भक्तों को है। एक बार फिर से देखिए ये देखिए ये बाहर की होटल के बाहर की तस्वीर है। ये तरेतपाली की नहीं है। तरेतपाली में तो 3 गुना ज्यादा भक्तों की श्रद्धा जो है वो नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए ये गेट के बाहर किस तरीके से कुछ लोग तो छतरी लेकर आए। देखिए धूप इतनी ज्यादा है लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भले ही मौसम जैसा भी हो, हमारी भक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि देखिए अब से थोड़ी देर में बाबा जो है यहाँ से तरेतपाली के लिए निकल सकते हैं। और देखिए 5 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि दिव्य दरबार को स्थगित क्यों किया गया है। क्योंकि वहां पर देखिए किस तरीके से भीड़ जो है उम्मीद से ज़्यादा पहुंच गई थी। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन भक्तजन धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर से मिलना चाहते थे, उनकी झलक देखना चाहते थे। यही वजह है कि उम्मीद से ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आई। थोड़ी अव्यवस्थाएं ज़रूर नज़र आई, कुछ लोगों को पानी की दिक्कतें हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाबा के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की वो बरकरार है। लेकिन आज क्या स्थिति है तरेतपाली में, वहाँ पर भक्तों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि दिव्य दरबार आज स्थगित हो गया है। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी उन्होंने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ली है, आइए देखते हैं।
और ये तस्वीर देखिए किस तरह से सुबह सुबह लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब बाबा यहाँ पर पहुँचेंगे और लोग उनका दर्शन करेंगे। लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि दिव्य दरबार हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मन में उत्साह और उमंग है वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिव्य दरबार लगे या ना लगे, लेकिन बाबा आ जाएंगे, बाबा का दर्शन ही काफी है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि आपको पता था दिव्य दरबार लगने वाला है, लेकिन आपका जो मंशा था कि इस कार्यक्रम को असफल बनाने का, वो नहीं होगा। चाहे आप पुलिस भेजे या ना भेजे, प्रशासन की कमी रहे, फिर भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, शांत स्वभाव से देख करके जाएंगे। और चंद्रमोहन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, तैयारियां यहाँ पर होटल के बाहर पूरी कर ली गई हैं, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है, भक्तजन लगातार इंतजार कर रहे हैं कि बाबा थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कहीं कहा यही जा रहा है कि हनुमत कथा का जो समय उसमें बदलाव किया गया है। वहाँ पर क्या स्थिति, क्या तैयारी, आज कुछ बदलाव नजर आ रहा है, थोड़ी राहत महसूस हो रही है भक्तों को कि मायूस है कि दिव्य दरबार नहीं हो रहा? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं इस पंडाल का, जहां पर भारी संख्या में लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं जब यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचेंगे और फिर यहां पर अपना जो हनुमंत कथा चल रहा है उसको सुनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह बात सामने आई थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आ रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार तैयारियां चल रही थी, लेकिन ये उतनी उम्मीद नहीं थी जितने उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर भीड़ पहुंची है। और कल जिस तरह से लोग लाखों की संख्या में पहुंचे थे, उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आज सुबह से ही लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि दिव्य दरबार आज नहीं लगेगा, सिर्फ बाबा यहाँ पर पहुंचेंगे, और वो भी जो 8 बजे तक कार्यक्रम चल रहा था उस समय में तब्दीली कर दी गई है। बाबा अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे और जो सूर्यास्त होता है उससे पहले यह कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो तैयारियां लगभग यहां पर पूरी की जा चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है जब बाबा यहां पर पहुंचेंगे और एक बार फिर से हनुमंत कथा शुरू होगा। ये तस्वीर है यहां पर जहां पर लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और वहीं ये दूसरी तस्वीर स्टेज की है जहां पर अब जो उनके लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब बाबा यहां पर पहुंचेंगे। दिव्य दरबार आज नहीं लग रहा है। कहा जा रहा था कि दिव्य दरबार के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। बाबा का कोई ठीक ठिकाना नहीं है सर। बाबा भगवान हैं हम लोगों के लिए, सनातन के लिए, और उनका मर्जी जब स्वयं हनुमान जी जिस समय आ जाते हैं तो उनका कुछ नहीं है, जब बैठ गए उसी जगह दिव्य दरबार लगा देंगे। वो आएंगे आज और उनका मर्जी हो गया कि न एक बार दिव्य दरबार लगाया जाए तो लगा देंगे। मन में किसी तरह की मायूसी है? न किसी प्रकार की मायूसी नहीं है, खुशी व्यक्त हो रही है। आज तो और खुशी है कि दिव्य दरबार का जो ऐसी हो गया था आज दिव्य दरबार लगेगा। तो दिव्य दरबार भले लगे ना लगे, लोगों में किसी तरह की मायूसी नहीं है। और अभी ये बाहर में इतनी गर्मी है, बावजूद इसके भारी संख्या में लोगों का बाहर में इंतजार करना, इस पंडाल में बैठकर इंतजार करना, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों में उत्साह अभी भी उतना ही है जो पहला दिन दिखाई दे रहा था। और शायद यही वजह है कि लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है। कहाँ से आई हैं आप? बिहिया से। क्या बाबा से मिलने के लिए आई हैं? दिव्य दरबार के लिए आई हैं? नहीं, मिलने होटल के बाहर जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है बाबा अब यहाँ से निकल सकते हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बाबा जब पटना आने वाले थे उससे पहले लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन अब तो विरोधी भी साथ आने लग गए हैं। दावा यही किया जा रहा है, खबर यही आ रही है कि तेजस्वी यादव भी बाबा के दरबार पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कब पहुंचेंगे, कितने वक्त में पहुंचेंगे, ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। हम इसलिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि जितना ज़्यादा विरोध बाबा का हुआ उतने ज़्यादा बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे। भक्तों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जितना जन सैलाब आया है, विरोधियों को सीधे तौर पर हमने चुनौती दे दी है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कहा गया था कि एक सेना जो है बाबा का विरोध करेगी, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वो आ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि निमंत्रण सबको दिया जा रहा है। और एक बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव बाबा के दरबार पहुंच सकते हैं। उन्होंने निमंत्रण जो है उसका मन बना लिया है। और देखिए यहाँ पर एक बार फिर से भक्तों की भीड़ ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि बस थोड़ी देर और है जब बाबा जो है होटल से बाहर निकल सकते हैं अपनी गाड़ी में। ये देखिए, ये उनकी गाड़ी जो सज गई है।